स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, जो समाचार आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, जो बदलाव के समाचार आपको आज पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो बदलाव हुआ है, जो ये नई वैकेंसी आई है यूपीएचएससी की या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, उस पर यह अप्लीकेबल है कि नहीं, लागू होगा कि नहीं। जैसा लगता है कि उस पर यह लागू होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी प्रक्रिया अलग थी। उसमें जो फॉर्म जो आवेदन आमंत्रित किए गए थे उसका तरीका अलग था, उसमें जो फीस अलग थी, उसकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी वो अलग थी। तो लिहाजा उसमें बदलाव के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। फर्दर जो वैकेंसी आएगी उस संदर्भ में ही ये नियम अप्लीकेबल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपने हिसाब से नियम में बदलाव करते हैं और उसको विद्यार्थियों पर थोप देते हैं, एप्लीकेंट्स पर थोप देते हैं। और यहाँ पर भी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि इसके से चयन में कुलपतियों की मनमानी पर अंकुश लग जाएगा। मानता हूं कि अंकुश लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने पावर प्रेजेंटेशन की बात कर दी है, अब उस पावर प्रेजेंटेशन का आकलन कौन करेगा? उस पर जो उन्होंने 20 अंक निर्धारित किए हैं, क्या वो छद्म रूप से साक्षात्कार का हिस्सा नहीं होगा? क्या आज हम अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की स्थिति में हैं जहाँ पर सारे लोग पावर प्रेजेंटेशन से वाकिफ़ हैं? क्या जो हाउस वाइफ हैं या जो लोग कंप्यूटर की विधा से थोड़ी दूर हैं, क्या उनके लिए, क्या ये केवल 5% लोगों के लिए बदलाव किए जा रहे हैं जो टेक्निकली डेवलप्ड हैं इस कंट्री में? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही भ्रांतियां उत्पन्न करती हैं। यद्यपि इन्होंने जो नियम में बदलाव किए हैं उसको तो हमें सहना ही होगा, उसको देखना ही होगा, लेकिन इस तरह के बदलाव एक बार की कर देना और बिना ग्राउंड रियलिटी को जाने हुए शायद सही नहीं है। बहरहाल इन्होंने जो निर्धारण किए हुए हैं एकेडमिक स्कोर पर, जिन्होंने स्नातक परास्नातक एक एमफिल पीएचडी जो भी है उसके बेसिक एकेडमिक स्कोर उन्होंने 20 अंक बनाए हैं। उसके अतिरिक्त आप जैसा कि जानते हैं पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह या फिर जो आपके वर्कशॉप, जो सेमिनार, सिंपोजियम या जो भी आपके पेपर पब्लिश्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो API स्कोर बनाई जाती है उसके बिहाफ पर उन्होंने 30 अंक रखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने 20 जो नंबर की लिखित परीक्षा की बात इन्होंने करी। अब कितने विषय की जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कितने विषयों की जो परीक्षाएं होंगी, 20 अंक में क्या क्या आएगा, इसकी जानकारी तो बाद ही में मिल पाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पावर प्रेजेंटेशन के नाम पर इन्होंने 20 अंक रखे हैं। मानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेज की मजबूरी वर्तमान में दृष्टिगत हो रही है, लेकिन कितने लोग सक्षम हैं ऑनलाइन में और टेक्निकली कितने लोग डेवलप्ड हैं, यह तो बात की बात है। बहरहाल जो उन्होंने मार्क्स निर्धारित किए हैं वह यही है। उसके अतिरिक्त 10 अंक इन्होंने साक्षात्कार में रखे हैं। इसके अतिरिक्त आगे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के चयन की बातें इन्होंने करी है। तो इन सारी बातों से यह बड़े बदलाव का जो ये नज़ारा इन्होंने पेश किया है, जो इस तरह के परिवर्तन इन्होंने किए हैं, भविष्य में इसका क्या परिणाम होता है वह देखने लायक होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें हमें नहीं लग रहा कि ये जो परिवर्तन होंगे वह आने वाली जो वैकेंसी जो थी, जिसके लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था, जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, उसमें इसको ये लागू कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए, देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये भ्रामक स्थिति तो नहीं है, लेकिन यह कुछ कंफर्म भी नहीं है कि यह इस वैकेंसी में एप्लीकेबल है कि नहीं है। इस तरह की कोई इंडिकेशन इसमें नहीं दिया गया है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, निश्चिंत रहें। जो बदलाव होंगे उस संदर्भ में फर्दर आपको अवगत कराया जाएगा, या आप खुद ही विज्ञ हैं और आप अपनी जानकारी रख रहे हैं तो अब आप भ्रमित न हो और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।